इसलिए मैंने कभी पहले भी कहा होगा, मैं फिर कहूं, इन नोट्स के अलावा कुछ ही नहीं पढ़ना। आपको बाहर खूब सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे भाई साहब ऐसे आरएस थोड़ी बना जाता है। खाली नोट्स पढ़ने से आरएस बनते तो सारे ही बन जाते। तपना पड़ता है, तपना। उनको कहना भैया तू तुला हीटर और ऊपर बैठ। बाकी होने को संत अपने बाटा बाटा बोमी है। वो तो मैं राजा महाराजा वाली हिस्ट्री पढ़ाते हैं अपने, तो अपने राजा महाराजा की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं 20 दिन में। तो क्या राजस्थान के राजाओं का इतिहास 20 दिन में खत्म हो जाता है? भाई वो तो मैं हमेशा हंसता ही हूँ कि भाई मेरे पीएचडी का टॉपिक है बीकानेर महाराजा अनूप सिंह। मुझे उन बीकानेर महाराजा अनूप सिंह पे 500 पेज लिखने हैं। कितने पेज लिखने हैं? थोड़े दिन पहले उन्होंने सिनॉप्सिस जमा करवाई मेरे से, तो भी मैं 50 पेज में लिख के गया कि 50-60 पेज की तो सिनॉप्सिस है। कि भाई वो तो शॉर्ट रूप दिया था कि देखो यार ये मैं लिखूंगा, ये चैप्टर होंगे मेरे, इन चैप्टर में ये बात लिखूंगा, तुम्हें पसंद है तो आगे शुरू करूं वरना नहीं करूं। उन्होंने मेरे 50 पेज देख के कहा डन, तुम अब 500 पेज और लिख के ला के दो। और मुझे अनूप सिंह पे 500 पेज ले जाके जमा करवाने पड़ेंगे तब वो पीएचडी कंप्लीट होगी। इसका मतलब अनूप सिंह के बारे में कितने पेज जानता हूँ? 500, तभी लिख पाऊंगा। पर मैं यहाँ आपको पढ़ाता हूँ, अनूप सिंह में लाइन लिखाता हूँ 7। मैं जानता हूं कि उन 500 पेज की जानकारी आरपीसी पूछती। आरपीसी जो 7 बातें पूछती लिखाओ टाबरों को, आगे बढ़ो। अपना उद्देश्य केवल इतना है जितने से आरपीसी वाला पेपर पास हो जाए। जब आरपीसी वाला पेपर पास हो जाए उसके बाद में अनूप सिंह नहीं, सनूप सिंह और पनूप सिंह और कनूप सिंह कुछ ही पढ़ लेना। पर जब तक वो नहीं हो तब तक तो अपना पूरा फोकस ही किस पे रहे? उसी पे रहे। अपने तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। जैक को थोड़ी थोड़ी चीजें सारी आनी चाहिए, मास्टर किसी का भी बनना। किसी भी सब्जेक्ट में ये मोटी मोटी सी बातें अपने को बताओ जितने से अपना क्या पास हो जाए पेपर। अपने को पीएचडियां तो करनी नहीं। पीएचडियां करनी है फिर टॉपिक लीजिए उसमें जाइए, इधर ज्यादा आने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अपने तो किसी भी टॉपिक के अंदर ज्यादा घुस के नहीं देखना। आप तो ये मान लो ये नोट्स लिखवा रखे ये भी ज्यादा है। मैं यदि खुद पढ़ता होता तो मैं इतनी नहीं पढ़ता, मैं इनसे भी कम कर लेता। यार ये भी ज्यादा चीजें हो जाती है कई बार, कि कई बार कोई स्टूडेंट पूछ लेता है, अपने लगता है इसमें लिखवाई इसमें भी लिखवा देते हैं, ये भी चीजें ज्यादा हो जाती है। आप यदि पुराने पेपर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि चीजें कितनी ऊपर ऊपर से पूछी हुई है, चीजें कितनी कम पढ़नी पड़ती है। इसलिए मैंने कभी पहले भी कहा होगा, मैं फिर कहूं, इन नोट्स के अलावा कुछ ही नहीं पढ़ना। आपको बाहर खूब सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे भाई साहब ऐसे आरएस थोड़ी बना जाता है। खाली नोट्स पढ़ने से आरएस बनते तो सारे ही बन जाते। तपना पड़ता है, तपना। उनको कहना भैया तू तुला हीटर और ऊपर बैठ। है ना? भाई ढंग से तप जाएगा। भाई कम क्यों तपे, ढंग से तप बाद में चूल्हे में बैठ जा जाके। इतना यदि तपने का शौक है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं लिख के देता हूं आपके स्टाम्प पेपर पे, आप में से सिंगल आदमी मुझे सारे नोट्स याद करके कभी भी सुना देना। आप आरएस लग जाओगे, आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, फिर भी नोट्स याद नहीं होंगे। और जितने बन चुके हो उनको कहना कि आत्मा पे हाथ रख के सौगन खा के कह दो कि पूरे नोट्स याद है क्या। किताबें छोड़िए, किताबें देखी नहीं होती है। पर होता क्या, बंदा जब सिलेक्ट हो जाता है ना तो उसे इस प्रकार की बातें करनी पड़ती है। सिलेक्ट बंदा यदि सीधा करे कुछ ही नहीं पढ़ा था ऐसे ही हो गया था, लोग डाउट करते हैं, है ना? तो आप भी जब सिलेक्ट हो जाओगे, आपसे कोई पूछेगा ना तो आप भी बात देखोगे। कुछ मानक पुस्तकों का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। बिना पुस्तकों के अध्ययन के आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। अंदर से आपकी आत्मा चीख चीख के कहती है अभी भी तेरे तो क्लियर नहीं है। ये मोटी मोटी बातें इतनी पढ़ लेते हैं, इतने में हो आ जाता है। लोग कहते हैं कि ये चीजें तो आप सब लोगों को पढ़ाते हो, फिर सब लोगों के सिलेक्शन क्यों नहीं होते? तो वो मैं कल शाम वाले बैच में बता रहा था कि अभी हमारे 2 बैच विदाई पर है। 2 बैच का कोर्स कंप्लीट होने वाला महीने भर के अंदर, वो दोनों बैच अब घर पधारेंगे अपने। उन दोनों बैच ने जब एडमिशन लिया था तब उन दोनों बैच के अंदर संख्या रही होगी 900,000 के आसपास एक बैच के अंदर। अब जब वो विदाई लेंगे तो दोनों बैचों में मिला के होंगे 250। बाकी घर गए, बाकी को मोक्ष प्राप्त हुई बहुत जल्दी। बाकी को बहुत जल्दी पता चला है भाई ये दुनिया पितड़ दी है, ज्यादा कोई लेना देना। मैं आपको लिख के देता हूं। आप 1000 के आसपास बैठे हो, आप जिस दिन फेयर 1000 थे अब 700 हो गए ऐसे, तो ये तो जाओ तब मैं बता दूंगा, तो 120 मिलोगे आप जिस दिन फेयरवेल होगी उस दिन। क्योंकि तैयारी पढ़ाई छोड़िए, 1.5 साल रेगुलर आना ही बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूं कोई ना पढ़े घर पे जाके 1.5 साल केवल क्लास में सिंसियर होके पढ़ ले तो पेपर पास हो। क्लास की बात सुन ले, केवल क्लास की, कि मास्टर ने जो 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर पढ़ाया केवल वो सुन के चला जाए। बच्चा सुनता भी नहीं है।
2 घंटे बैठा नहीं रह जाता आदमी से क्लास में, उसमें मास्टर छाती पे खड़ा रहता है, तो भी उसको लगता है कि नहीं एक बार तो बाहर जाके आऊंगा। तो घर पे तो 2 घंटे पढ़ना महाभारत हो जाती होगी यार, वो सेम की सेम चीजें याद करनी। धैर्य है, ये पैशन की परीक्षा है, ये कोई ज्ञान की परीक्षा कतई नहीं है। इसमें केवल सिंपल सा इतना काम करना होता है कि हम डेली गए घर पे, डेली घर पे जाने के बाद आज जो पढ़ा है इसको एग्जैक्टली याद किया, किताब बंद करके उसको सोचा यार मैंने क्या क्या पढ़ा था। या सर ने दादू दयाल जी पढ़ाए थे तो दादू दयाल जी मैंने क्या पढ़ा, अहमदाबाद, लोधीराम, परमानंद जी, सांबर, आमेर, नरेना, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी, भगवान दास, अकबर, फतेहपुर सीकरी, ढूंढाड़ी, निर्गुण भक्ति, राजस्थान का कबीर, अलग दरीबा, दादू द्वारा, वाणी, 52 स्तंभ, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। ये सोचने पड़ते हैं, आंखें बंद कर करके मनन करने पड़ते हैं। ये आज हो कल हो, फिर किसी से होता भी है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन होता है, उसके बाद में नहीं होता। फिर आपके दोस्तों की भी शादियां आती है ना, फोन पे भी आपको बात करनी होती है, घर परिवार में आपके कोई बीमार भी होते हैं, इन सब को त्यागना पड़ता है। कल शाम को एक स्टूडेंट मेरे पास थे, सिंसियर स्टूडेंट है, पुराने बैच का स्टूडेंट, बहुत अच्छा पढ़ता है। अक्सर वो 15-20 दिन मेरे पास कुछ ना कुछ लेके आता ही रहता है कि सर ये पढ़ लिया, आगे कैसे पढ़ूं और कैसे पढ़ूं। मैं टेस्ट के नंबर पूछता रहता हूँ उससे, अच्छे बताता हमेशा सर इसमें है। वो कल मेरे कह रहा था कि सर पिछले 20 दिन में मेरे से एक दिन पढ़ाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? पहले फूफा जी भर्ती थे तो हॉस्पिटल था मैं 10 दिन, फिर सर ताऊ जी बीमार हुए तो मैं हॉस्पिटल था 10 दिन, और सर अब घर वाले फोन कर देते हैं, मैं कुछ कह भी नहीं पाता मुझे क्या करना चाहिए। मैं कल उसका रहा था कि फोन बंद कर दे, तू डॉक्टर नहीं है, तेरे जाने से फूफा जी की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू कदे नहीं आ रहा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि गालियां निकालेंगे कि भाई जयपुर आके माथा खराब हो गया, ऐसी भी क्या पढ़ाई कर रहे हो, घर परिवार वालों के काम नहीं आओगे तो किसके काम आओगे, गालियां निकाल लेंगे। यदि तू 1.5 साल बाद 2 साल बाद में आरएस बन गया, तब तो तेरे एक फोन पे भी फूफा जी के काम होंगे, और नहीं बना तो हॉस्पिटल तो पूरी जिंदगी जाना ही है। और फिर घर पे ऐसे 10 निकम्मे और बैठे होंगे जो हॉस्पिटल आगे खड़े हो सकते हैं, कौन से सारे के सारे अपने तैयारी कर रहे हैं, कईयों का कोई काम नहीं है, बाकियों का, उनको कहो ना आगे आगे काम कर लो, यहाँ पे 10 दिन आगे खड़े हो जाए। ज्यादा ज्यादा तू कदे मैं रूम पे आके रुक जाओ, सुबह शाम हॉस्पिटल चले जाओ, और हॉस्पिटलों में क्या काम होता है, और कोई चीज की आवश्यकता होगी तुम्हें नहीं पता जयपुर में कहाँ मिलती है, मैं फोन पे बता दूंगा कि यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है। पर हम ये सब कर नहीं पाते। कहने को तो मैं हमेशा कहता हूँ यार फोन बंद कर दिया जाए, होना ही नहीं चाहिए। क्या करना है फोन का, केवल पढ़ा जाए, फोन नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, पर अपने नहीं कर पाते। कहने को तो हम खूब सारी बातें कहते हैं कि यार ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस प्रकार की चीजें मोबाइल में होनी नहीं चाहिए, पर अपने तो सबकी होती है। तो चीजें खूब सारी मांगती है, स्टूडेंट ये नहीं करता, इनके अलावा बहुत कुछ करना चाहता है। कि मतलब वो जो बेसिक नीड है कि यार डेली कोचिंग आना है, डेली कोचिंग आना है, डेली बहुत ढंग से सिंसियर क्लास के अंदर पढ़ना है, आज पड़ोस से बातें नहीं करनी, क्लास में से उठ के नहीं जाना, केवल पढ़ाई करनी है, घर पे जाना है, जो आज पढ़ा है इसका डेली रिवीजन कर लेना, और कोशिश करनी है कि पिछले 2 दिन 3 दिन का एक बार वो देख ले, उसका रिवीजन कर ले, और हर मंडे को जो टेस्ट हो टेस्ट दे दे। इसके अलावा और कुछ ही नहीं करना है। पर स्टूडेंट ये नहीं करता। अब उसको क्या नहीं करने के लिए कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि भाई इधर उधर टाइम खराब नहीं करना आपने, वो करता है बहुत ढंग से। तो जो डेली 3 दिन का रिवीजन करता है वो नहीं करता है। उसका जाता है पुराने पेपर सोल्व करते हैं, वो किताब ही नहीं लेके आता है। उसका जाता है यार मोबाइल का ज्यादा प्रयोग नहीं करना, वो 3-4 घंटे बिताता है। वो चीजें कम कर दो, केवल ये वाली चीजें कर दो, आपको थोड़े दिन में आनंद आएगा। और पढ़ाई में आनंद आना जरूरी है। यदि आप पढ़ते हैं, चीजों को याद करने के बाद आपको मजा आता है, ये और मैं कहूंगा आपको अच्छा लगेगा। आप लगातार 3-3 दिन का याद करना शुरू कीजिए, फिर आपको अच्छा लगेगा कि आप कहीं बैठे बैठे भी बाद में, पढ़ाई कतई वो नहीं है जो किताब खोलने के बाद की जाए, पढ़ाई वो है जो किताब बंद करने के बाद की जाए। आप किताब बंद कर चुके हैं, आप नहीं पढ़ रहे, आप खाना खा रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं, उस समय यदि आपके दिमाग के अंदर चलता है कि यार हिमालय के ये विभाजन है, इस ऊपर वाले हिमालय में ये चोटियां, बीच वाले में ये, इसमें ये शिवालिक वाली यहाँ पे जाके नीचे हो जाती है, बीच वाला ऊंचा हो जाता है, उधर वाला भी इतना नीचा नहीं, उधर वाले में यार ये लद्दाख का पठार आ जाता है, बीच वाले में ये जास्कर और काराकोरम आ जाते हैं, इधर वाले के अंदर दूसरे आ जाते हैं। इसको यहाँ दून बोलते हैं, इसको यहाँ द्वार बोलते हैं। यदि ये दिमाग के अंदर आता है बिना किताब खोले, तब तो पढ़ाई है। किताब खोलने के बाद तो किसी के भी आएगा, कोई सामने नोट्स लेके बैठेगा तो पढ़ाई करेगा। पढ़ाई वही है जो किताब बंद करने के बाद है। होना ये चाहिए कि कभी आप यूं खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते आपका हाथ रुका है अचानक,
और आपका दोस्त आपको झंझोड़ के अरे क्या, अरे रोटी तो खा ले, और आपको अरे वो सत्संग स्थल को क्या कहते हैं, ये होता है यदि आपके हो रहा है इसका मतलब पढ़ रहे हो, ये नहीं हो रहा है तो नहीं पढ़ रहे हो, फिर धूल में लठ मार रहे हो। ये आजकल एक फैशन है, एक नया फैशन चला है आरएस की तैयारी करने का, इसे बंदा कूल लगता है ना। घर वालों को कहने में अच्छा लगता है कि बेटा कलेक्टर की तैयारी कर रहा है, आपको कहने में अच्छा लगता है कि मैं आजकल वो सिविल की प्रिपरेशन कर रहा हूं। होती नहीं है ये प्रिपरेशन, होती तो बहुत कम लोगों से, बहुत कम लोग करते हैं, और जो करते हैं वो इतने जल्दी निकालते हैं एग्जाम को जिसकी हद ही नहीं। मैं पिछले 4 अटेम्प्ट में देख रहा हूं, 13, 16, 18 और 21 वाला, ये सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले निकाल लेते हैं बहुत सारे। मैं हमेशा उस शिवाक्षी वाला उदाहरण देता हूं कि शिवाक्षी खांडल पिछली बार हमारे पास जब एडमिशन लिया था, वो शायद वो फॉरेस्ट का एग्जाम था, उसकी तैयारी करने आए थे, फॉरेस्ट के एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए। यहाँ आके देखा कि यार ये सिंपल सा ही है, जब मेरे टेस्ट में नंबर आते हैं तो बाकी बच्चों के भी टेस्ट में नंबर आ ही जाते हैं, और वो 4th रैंक है। पिछले में दिनेश सारण 3rd रैंक है, पिछले में दिनेश सारण का सिलेक्शन हुआ। तो मैं इस बार कभी आएंगे तो मैं लेके आऊंगा, एकदम छोटा सा टाबर है। तो वो अभी मेरे को थोड़े दिन पहले मिले तब मुझे हंस रहे थे कि सर मैं पहली बार जब यहाँ आया था जयपुर, तो मैं बीए करने के बाद में यहाँ पे आ गया था, और मेरे दिमाग में था कि मेरी बीएड चल रही है, साथ में मास्टर वाला एग्जाम मुझे देना ही है, मैं इधर जीके पढ़ लेता हूँ, जीके पढ़ लूंगा तो उधर मास्टर वाले एग्जाम में सरलता रहेगी। मैं तो ये सोच के भी नहीं आया था कि आरएस का एग्जाम दूंगा। आपने लक्षिता मैम ने क्लासेस शुरू की, थोड़े दिनों बाद में ज्योग्राफी का टेस्ट हुआ, तो ज्योग्राफी के टेस्ट में मेरी 5th रैंक आई, और क्लास में जब नाम बोले गए तो जैसे मेरे 5वें नंबर में नाम बोला गया दिनेश, तो मैं तो खड़ा भी नहीं हुआ, मुझे लगा और कोई होगा। मैं क्यों सोचूं कि मेरी भी 1000 लोगों में 5वीं रैंक आ सकती है। फिर मैंने देखा मैडम ने 2-3 बार बोला दिनेश कौन है, दिनेश कौन है, और कोई नहीं खड़ा, तो मुझे लगा फिर मैं ही हूं। तो मैं खड़ा हुआ कि आप यदि वो दिखा दो कॉपी तो मुझे पता चल जाए मेरी वाली है, तो मुझे पता चला मैं ही हूं। उस दिन मुझे लगा कि जब इन 1000 लोगों में मेरी 5वीं आ सकती है, फिर वहां भी रैंक आ सकती है। इस बार वो आ रहे है, पर वो सर मैं घर पे जाके नोट्स के रट्टे मार लिया करता, ढंग से गोटे मार लिया करता, और सारे के सारे टेस्ट दे दिए थे। सिंगल आदमी ने किताबें नहीं पढ़ी होती, ये सब यूं ऊपर ऊपर से कहने की बात है, आप फलाने किताब पढ़ लो, ढींकड़ी किताब पढ़ लो। मैं तो हमेशा कहता ही हूं कि आप तो पढ़ लो, राजस्थान जी की किताब पढ़ लो, जो अच्छी किताब लगे ना वो पढ़ लो, और फिर मुझे बताओ कि नोट्स में कौन सी चीज नहीं है जो उसके अंदर है। या आप तो पुराने पेपर देख लो, और पुराने पेपर देख के देखो यार पेपर किस लेवल का आता है, हमारी किताब के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं। पहली बात तो आपने जिंदगी में आज दिन तक कोई किताब देखी नहीं, आपने किताब पढ़ी नहीं है। जिनको आप किताब बोलते हो वो है गाइड, जिनको आप किताब बोलते हो क्या है। महीना भर हो गया आपको आते हुए, ज्यादा ही हो गया, महीने से 40 दिन के आसपास होने लग गए। मेरी खुद की लिखी हुई इंग्लिश मीडियम के अंदर गाइड आती है, मैंने आपको सिंगल टाइम नहीं कहा होगा गाइड खरीदनी है। मैं जानता हूं कि यार वो बुक नोट्स है, नोट्स का थोड़ा सा अपर वर्जन लिखा हुआ उसके अंदर। बच्चों को जब मैंने नोट्स लिखवा दिए तो केवल मैं मेरी मार्केटिंग के लिए क्यों कहूं कि एक जाके वो पढ़ लेना, और फिर मैं ये झूठ तो कैसे बोलूं कि बुक पढ़ लेना, क्योंकि बुक नहीं है, वो गाइड है। कई बार कोई टावर पूछता है सर फिर क्यों लिख दी, वो स्टूडेंट तो पढ़ ले जो स्प्रिंग बोर्ड नहीं आ पाता, जो नहीं आ पाता वो पढ़ लेगा, किसी को पढ़नी होगी तो पढ़ लेगा, और नहीं पढ़ेगी तो पढ़िए। तो आपने बुक तो देखी नहीं होती, आप हमेशा गाइडों में माथे मारते रहते हैं। बुक जो होती है, बुक में पढ़ने लायक कुछ होता ही नहीं जो कंपटीशन का हो। कई बार स्टूडेंट मेरे को कहता है सर हिस्ट्री की बुक बताओ, बुक तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखी है, खाली मेवाड़ के 2 पोर्शन है, पढ़ ले। तो फिर 12 महीने मेवाड़ वाले 2 पोर्शन ही पढ़ेगा, फिर मेवाड़ वाले 2 पढ़ लेना, फिर मारवाड़ के 2 पढ़ लेना, बाद में सिरोही के 2 पढ़ लेना, बाद में बीकानेर के 2 पढ़ लेना। यूं करके उन्होंने राजस्थान पे 17 किताबें लिखी है, जिनमें केवल राजस्थान के राजा राजा है, वो राजाओं के युद्ध है, और भी कुछ ही नहीं। तू पढ़ ले, बुक पढ़नी है तो तेरे, नहीं सर वो तो नहीं पढ़नी, इतनी तो नहीं पढ़ी जाएगी, फिर नोट जिंदाबाद है। तुझे जिंदगी में समय मिले, तू जब आरएस लग जाए तब तेरे आरएस वाली एकदम चेयर के ऊपर, और आगे रखना गौरी शंकर हीराचंद ओझा मेवाड़ का इतिहास भाग 1, तब उसके ऊपर लिखना एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जम्पस्टोर्ड भाग 1। तो कोई आने वाले को लगेगा अरे एसटीएम साहब है तो नॉलेज वाले, अंग्रेजी किताबें पढ़ते रहते हैं, भले ही पढ़ना मत, रखना टेबल पे सजा सजा के, बड़ा भला लगेगा, क्योंकि टाइम तो उसके बाद ही नहीं मिलेगा। लिमिटेड चीजें पढ़ी जाए, इनको याद कर लिया जाए, पर ये याद होती नहीं। स्टूडेंट क्या होता है, थोड़े दिन चलता है वो पढ़ता है, फिर बीच में पढ़ाई गड़बड़ होती है, फिर उसको कोई ना कोई बाहर ज्ञान देने वाला मिल जाता है। इन बाहरी ज्ञान देने वाले तत्वों से तो ढंग से बचा जाए। जो बाद में कोई भी आगे कहता है कि यार ये भी पढ़ लिया जाना चाहिए, ये भी पढ़ लिया जाना, उसको कहा जाए कि तूने पढ़ी है क्या, और पढ़ी है तो मुझे कोई किसी किताब के लिए 3 पन्ने सुना, तो कि 3 पन्ने नहीं सुनाए जाएंगे, तो मैं नोट्स के 2 पन्ने सुना देता हूं, क्योंकि नोट्स ही याद हो सकते हैं, किताबें कभी भी याद
क्योंकि नोट्स का रिवीजन हो जाता है, किताब का रिवीजन थोड़ी होता है। किताब यूं पढ़ने को तो मैं जब से पढ़ाने लगा, अब मेरे सामने कोई बुक आती है मैं उसको उठा के पढ़ लेता हूँ, पर वो याद थोड़ी है। ठीक है, पढ़ ली कोई एक आधी चीज अपने को लगी यार अपने नोट्स में नहीं लिखवाते, इस बुक में लिखी भी हो सकता है, काम क्यों अगली बार किसी बेच के अंदर बच्चे को लिखा के, वो तो निश्चित चीजें रहती है, नोट्स तो याद रहते हैं। नोट्स कभी क्योंकि अपने हाथ से लिखे हुए, ये अपने दिमाग के अंदर फिट है, ये स्कैन हो रखे दिमाग के अंदर, बोले बड़ी बात है। तो हम केवल उतनी उतनी चीजें पढ़ते हैं। यूं मैं अब लोक देवता पढ़ाते हैं तो मैं कोई 20-22 लोक देवता लिखवा देता हूँ। आपको लगता है राजस्थान में 20 ही लोक देवता है? कौन सा ऐसा गांव है जिसमें अपने देवता ने भूमियों से महाराज जगह जगह है? पर अपने लगता है आरपीसी कहां कहां से सवाल पूछते, यहां से पूछती है, बस खत्म। अब इनके अलावा कोई पूछ भी लेगी तो अपने को नहीं आ रहा तो दुनिया में किसी को नहीं आ रहा। नया सवाल था, एक सवाल आया पेपर के अंदर कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ऑप्शन दिए नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह। आप गलती से प्रथम पढ़ना भूल गए, आपने इतना बड़ा भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। पहला ऑप्शन था नरेंद्र मोदी, आप नरेंद्र मोदी करके आगे, गलत हो गया, होना चाहिए था जवाहरलाल नेहरू। आप यकीन मानिए ये 2 नंबर आपको बहुत नेगेटिव लेके जाएंगे, क्योंकि ये बाकी सबका सही था, केवल आपका गलत हुआ है। वो सवाल जो बाकी सबका सही होता है आपका भी सही होना चाहिए। एक क्वेश्चन है युगांडा के राष्ट्रपति का नाम बताइए, मैं तो कहता हूं किसी को नहीं है, आप करके आगे तो भी कोई फायदा नहीं, वो मेरिट पे कोई असर नहीं डालता। वे सवाल जो सब लोगों को आते हैं अपने सही होने चाहिए, वे सवाल जो किसी को भी नहीं आते अपने भी सही नहीं होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर स्टूडेंट की केवल मारा मारी वही रहती है, पेपर में क्वेश्चन आए 100 या क्यों पेपर में क्वेश्चन आए 150, 150 में से 125 नोट्स में से छप के आते हैं, सीधी सीधी लाइनें आती है। आपको उनको 125 को देख के लगेगा कि आपने खुद ने पेपर बनाया है, यार ये लाइन तो मैंने नोट्स में पढ़ी थी, ये के आ गई। 25 सवाल इन नोट्स में से नहीं आते, स्टूडेंट को बस वो 25 ही पढ़ने। फिर कोई स्टूडेंट कहता है कि यार ये नोट्स काम के नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस, पिछली बार देख लो इनके नोट्स में से बाहर आ गए थे। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरिट तो 50% नहीं जा रही है, 200 में से 84 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, 42%। तेरे नोट्स में से 85% से ज्यादा का मसाला था, इसका भी आधा इस पेपर में। स्टूडेंट कहता सर इस बार मेरिट बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगले 50 साल में भी ये 200 की 200 तो होनी नहीं। जिस दिन 200 की 200 हो जाए उस दिन तो अपने ही समझ में है। फिर या तो उन 25 क्वेश्चन के पीछे भाग लिया जाए कि यार अपने को 25 तैयार करने हैं, वो 25 तैयार करेंगे तो ये 125 रह जाएंगे, या इन 125 को अच्छे से कर लिया जाए, इन 125 में से अपने 100 भी हो गए, 90 भी हो गए तो अपना सिलेक्शन हो जाए, तो बात खत्म है। इसमें ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता है नहीं। अब मुझे याद है एक बार कभी क्वेश्चन पूछा किसी एग्जाम में कि जयपुर में इस साल कितनी ट्यूबलाइट लगाई गई। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन था, उसने उठा के पूछ लिया, ये भी नहीं कोई इधर उधर से पूछ रहा था, कोई ऊर्जा वाले चैप्टर के अंदर पहली दूसरी लाइन लिखी हुई थी। नहीं आना चाहिए, नहीं भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यदि अब स्टूडेंट कहता है कि पिछली बार नोट्स में नहीं था ट्यूबलाइट की संख्या, भाई साहब फिर जयपुर में ट्यूबलाइट याद कर, फिर तो जोधपुर वाली याद कर। क्या पता इस बार अगला दे दे जोधपुर में ट्यूबलाइट कितनी लगा दे, क्या पता इस बार अगला क्वेश्चन ट्यूबलाइट नहीं दे, इस बार ये देगा जयपुर में इस बार राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत कितने किलोमीटर सड़क बिछा दी गई, तो ये याद कर ले। ये तो याद नहीं करना, फिर जो सिंपल सिंपल बाकी बातें वो याद कर लीजिए। इसलिए चीजें बेहद सरल है, पर चीजें केवल 2 चीज मांगती है, मेहनत, डेडिकेशन। दिल्ली आके बैठा जाए, समर्पण दिया जाए कि नहीं ये ही करना है, इसके अलावा और कुछ ही नहीं करना है। आप में से ज्यादातर लोग थोड़े दिनों बाद में डिस्ट्रैक्ट होंगे, ज्यादातर लोगों के बाद में किसी के कोई बीएड किए हुए तो मास्टरों के पेपर आएंगे, किसी के कोई पटवारी के, ग्राम सेवक के, इस प्रकार के पेपर आएंगे। मैं खूब सारे अच्छे बच्चों को जानता हूं जो इधर सेलेक्ट हो सकते थे पर उधर गए। ये मुझे और बड़ा अजीब सा लगता है, एक बार कोई नौकरी पकड़ लें फिर बड़ी मिल जाएगी, मैंने तो उनको आज दिन तक मिलते देखी नहीं। फिर कोई स्टूडेंट कहता नहीं सर एक वो फलान जी जो थे वो पहले ये थे फिर आरएस बने। यदि तू जानता है कि फलान जी बन गए, इसका मतलब अंगुलियों पे गिनने लायक है। यदि हर आदमी वैसे बन रहा होता तो अपने किसी का एग्जाम्पल नहीं देते, अपने दिखते हैं सर वो मैं 3 लोग ऐसे जानता हूं जो पहले ये थे फिर ये ऊपर दूसरी सर्विस के अंदर आ गए, इसका मतलब अपवाद है, बहुत कम लोग है। बाकी ज्यादातर लोग वही है जो तैयारी कर रहे थे इस तैयारी के अंदर ही लगे। आप उधर डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप पढ़ते नहीं हो, आपके कोई दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाती है उनकी वजह से हो जाते हो, समस्याएं कई है। सिंपल अपने तो केवल जो क्लास में पढ़ाई जाए वो चीजें पढ़ ली जाए, पुराने पेपर डिलीट कर लिए जाए। क्योंकि पुराने पेपर आप में 2 चीज देते हैं, ये तो पुराने पेपर आपको ये बताते हैं कि जो क्लास में चल रहा है वो सही है गलत है।
भाई मैंने पढ़ा दिए संत संप्रदाय, अब आपने घर पे पुराने पेपर जाके देखे और हमने देखा यार इनमें तो एक भी सवाल नहीं पूछा हुआ, इसका मतलब कोचिंग ही गलत है, मास्टर गलत है, अपने नोट्स गलत है जो पढ़ रहे हैं वो। और आपने पुराने पेपर जाके देख रहे, आपको लगा यार 20 सवाल पूछे थे पुराने पेपर में, उनमें से 16-17 तो अपने नोट्स में से हो रहे हैं, और जो एक दो सवाल नहीं हो रहे हैं वो किसी एक बार ही किसी एग्जाम में पूछे, उसके बाद में किसी एग्जाम के अंदर पूछे हुए आप लिख लो। यार ये 2 सवाल सर ने नहीं लिखवाए लेकिन पूछ रखे हैं, अपने साइड के अंदर लिख लिया जाए। स्टूडेंट कहता है और क्या पढ़ना चाहिए, वो पढ़ ले, पर वो वास्तव में ये पूछना चाहता है कि ये नोट्स को छोड़ के मैं और क्या पढ़ूं, तो फिर तो कुछ ही नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अलावा तो एक तो ये काम कर लिया जाए भाई, वो नोट्स पुराने पेपर देख लिए जाए, फिर पुराने पेपर एक तो ये बता देते हैं कि भाई जो चल रहा है आपने वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरा पुराना पेपर कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपने संत संप्रदाय पढ़े, पढ़ते ही क्वेश्चन निकाले, मैं कहता हूँ अभी मान लो जीते पढ़ा दियो पढ़े कि पेपर निकालने के लिए बैठे, और 20 में से यदि आपको 16-17 आ गए, आपको लगता है ना मेरा टॉपिक क्लियर हुआ है, आपको लगता है ना मैं जो पढ़ रहा हूं इसके अंदर से सवाल आते हैं, कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस बहुत कुछ जिताता है। कॉन्फिडेंस नहीं होता है सही आता सवाल गलत होता है, कॉन्फिडेंस होता है मगर तुक्के सही होते हैं, है ना। मैं कई बार देखता हूं कि जो लोग थोड़े सीनियर हो जाते हैं कि भाई 1 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, कईयों किस्मत काम नहीं कर पाती, 3-4 अटेम्प्ट देते हैं, मैं उन कई लोगों को ऐसे जानता हूं, वो प्री वाले पेपर में एक दिन भी नहीं पढ़ते और प्री वाले पेपर में उनकी खूब सारे क्वेश्चन सही होते हैं। कैसे हो गए भाई तुम्हारे से? अब उनका कॉन्फिडेंस है यार इसका उत्तर यही है, यही है। अपने आप थोड़ा बहुत इधर उधर का पता होता है, उसके आधार पे प्री वाला आराम से निकल जाता है। मेंस वाले में मेहनत खूब सारी चाहिए, उसमें लिखने की प्रैक्टिस चाहिए, इतनी हर कोई आदमी कर नहीं पाता। मैं तो कहता हूं आप ये देखोगे कि प्री में पास हुए 20,000, तो मेंस कितने लोग देंगे? 20,000, 16,000 ही देते हैं। हर मेंस के पेपर में आप देने जाओगे तो आप देखोगे यार आपके कमरे में सीटें थी 24, प्रेजेंट कितने हैं कि 16, प्रेजेंट कितने हैं कि 20, 4 गायब है, 5 गायब है। आप ये नोटिस करोगे कि आपके ठीक सामने एक लड़का बैठा है, पहला पेपर वो देने के लिए आया, सेकंड में एब्सेंट है वो, उसको एक पेपर बाद में ब्रह्म ज्ञान हुआ। 4 पेपर लगातार कि आपके कमरे में बंदे आए 20, लेकिन चौथे पेपर में कितने बैठे थे? उनमें भी 17, 3 उधर से गायब हुए। तो फाइनली एग्जाम देने वाले बाद में लोग बचते हैं 12-13 हजार। तो कंपटीशन बेहद कम लोगों के बीच का हो जाता है। ये भी नहीं कि भाई बहुत भयंकर, आपको इधर उधर देख के लगता है चारों तरफ लाइब्रेरियों में लोग किताबों में मुंह डाल के बैठे हुए, इधर बहुत कम आएंगे। आप वाली साइड के अंदर इतना कम कंपटीशन है जिसकी हद ही नहीं। ये बहुत हायर वाली तैयारी है, 3-4 साल का वो समर्पण मांगती है, इतना हर कोई दे नहीं पाता। हर स्टूडेंट को लगता है फटाफट कर लूं, घर वालों का प्रेशर रहता है, उस पर प्रेशर रहता है, दोस्तों का प्रेशर रहता है, यार वो फलाना उसमें लग गया, एक बार अपने लग जाए फिर कर लेंगे। तो वो जो उधर तैयारी कर रहे हैं वो आपका रास्ता सरल करेंगे। जो जितने इंटेलिजेंट टावर है वो उधर जाएंगे, आप वाले में कम इंटेलिजेंट बचेंगे, आप ही बचोगे। फिर आप कितने इंटेलिजेंट हो खुद जानते ही हो, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। क्या लास्ट में क्या लिखा है? मीरा, मीराबाई